दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग हैं पटना में और हमारे साथ नल जल के अनुरक्षक हैं जो दोनों आदमी मोतिहारी ज़िला से आते हैं। मोतिहारी ज़िला में 18 तारीख को हम लोग एक अनुरक्षक संघ का डीएम साहब के जनता दरबार में बहुत बड़ा मीटिंग किए हुए थे। हम लोग पहुँचे हुए थे, काफ़ी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे थे। और उससे 18 तारीख को हम लोग एक चर्चा किए थे कि पंचायत मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से मिलना है। 20 तारीख को दिन संडे को वह रहते हैं। तो हम लोग केदार प्रसाद गुप्ता जी के पास में आए थे संडे को दिन, और वहाँ से सारी बात का अवगत कराया गया, सारी समस्या वहाँ रखा गया। और वहाँ रखने के बाद में मंत्री जी यही कहे कि आप लोग पटना पहुँचिए, पटना में आइए और पूरे डिपार्टमेंट को वहाँ हम रखेंगे और वहाँ पर सारी समस्या रखा जाएगा। आप लोगों का सभी समस्या का समाधान पूरे बिहार लेवल पर कर दिया जाएगा। तो 18 तारीख को मोतिहारी, 20 तारीख को मुजफ्फरपुर केदार प्रसाद गुप्ता के पास, और 21 तारीख को हम लोग आए पटना 21 तारीख को पटना आए। और आज 22 तारीख को भी हम लोग पटने में हैं। और 21 तारीख को ज़्यादा शाम हो गया, सचिवालय में हम लोग गए थे। और सचिवालय में जाने के बाद में सारी मंत्री जी से सब कुछ बातचीत हुआ, नहीं पूरे डिपार्टमेंट वहाँ पर आए थे, प्रधान सचिव भी थे और भी काफ़ी लोग थे। क्या बातचीत हुआ वहाँ पर? वहाँ हम लोग जब गए केदार बाबू के नज़दीक, तो वहाँ मिलने के बाद में वो कहे कि आप लोग जाइए मुख्यमंत्री जी से मिलिए, उसके बाद इस मामला का समाधान होगा। जब तक मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तब तक ये मामला का समाधान नहीं होगा। आखिर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पंचायत मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी है, तो चाहते तो लेटर निकाल करके पूरे बिहार की समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए क्यों राय दी? मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए राय इसलिए दिए कि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उनका है और वही इस मामला का समाधान कर सकते हैं, बाकी किसी के द्वारा ये मामला समाधान नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुआ? मंत्री जी, पंचायती राज के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के पास हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे और बोले कि सोमवार को दिन पटना आइए और वहाँ पे सारे विभाग के अफसर लोग रहेंगे, उनको बुलाएंगे और हम भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पटना आए, मंत्री जी से मिले और पंचायती राज विभाग के जितने भी अफसर थे वो भी थे। सब लोग के सामने में बातचीत हुई और वहाँ पे सब चीज़ राय विचार हुआ और बात हुआ। और हम लोग एक ही राय विचार किए कि, और मंत्री जी भी बोले और हम लोग विचार भी किए और कहें कि चलिए भाई एक मर्तबे मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया जाए कि हम तो पंचायत मंत्री के यहाँ से समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नहीं, वहाँ से समस्या का समाधान और राय दिए कि मुख्यमंत्री से मिलिए, वहीं से समस्या, हाँ वहीं से समस्या का समाधान होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि वो कैसे होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि जो समस्या हम लोगों के साथ चल रहा है वह समस्या छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और कुछ हमारे भाई लोग हैं, एक दो आदमी ऐसे हैं जो बिना मतलब के लोगों के पास फ़ोन करके गुमराह करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि लेटर निकल गया, समस्या का समाधान हो गया, और घर से वह ऐसे व्यक्ति कभी बाहर निकलते नहीं हैं और फ़ोन करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अगर लेटर निकल गया तो फिर समस्या क्यों उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न तो नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर लेटर निकल गया तो प्रधान सचिव के पास, पंचायत मंत्री के पास में बैठ करके जो हम लोग बात किए हैं वहाँ पर तो स्पष्ट कह दिया जाता कि भाई आप लोगों का समस्या का तो समाधान हो चुका हुआ है। लेकिन अगर समस्या का समाधान हो गया रहता तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए तो बात नहीं कहा जाता। तो गुमराह करने वाले लोग घर में बैठे बैठे गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर समस्या के समाधान करना हो तो मुख्यमंत्री से मिलना अति ही आवश्यक है। अगर लेटर, जो लोग कहता है कि लेटर निकल गया तो लेटर निकल गया तो आखिर अनुरक्षक लोग परेशान क्यों है? लेटर निकल गया तो आखिर परेशान तो नहीं होना चाहिए। तो पीएचडी विभाग में जितने भी नल जल है
उस नल जल के कितना का महीना मिल रहा है? 9,000 रुपया का, 9,000 का महीना मिल रहा है। और पीएचडी विभाग का जहाँ भी नल जल है वहाँ भी तो वार्ड सदस्य है, लेकिन वहाँ का वार्ड सदस्य कहाँ कहता है वहाँ के वार्ड सदस्य के हाँ आप किसी भी जमीन वाला को कि आप जमीन को निबंधन कर दीजिए। कोनो वार्ड सदस्य तो वहाँ पीएचडी विभाग का जितना भी नल जल है वो भी तो देहात में ही है, लेकिन जो इतना नल जल पीएचडी विभाग का बना है वहाँ का कोई भी वार्ड सदस्य यह नहीं कहता है कि जमीन आप निबंधन कीजिए। वही नल जल जब पंचायती विभाग में बना हुआ है तो वार्ड सदस्य भी कहता है कि आप जमीन निबंधन कीजिए। अब प्रखंड में भी जाते हैं तो कहता है जमीन निबंधन कीजिए, नहीं तो आप अनुरक्षक नहीं रहिएगा। तो जो आदमी जमीन अपना दिया है वह निबंधन करेगा तो अनुरक्षक बनेगा, और वार्ड सदस्य जमीन नहीं दिया है तो बिना जमीन दिले वो अनुरक्षक हो जाएगा। ये क्या न्याय है? नहीं, एकदम गलत है। सबसे पहले मैं पूरे बिहार के भूमिदाता से आग्रह करना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री से मिले कहीं से कोई समस्या होने की संभावना नहीं है। आप लोग जगिए, नहीं जगिएगा तो अपने जमीन को खो देना होगा, अपने अधिकार को खो देना होगा। 2025 में चुनाव होने वाला है विधायक लोगों का, और 2024 से लास्ट चल रहा है और चुनाव का सरगर्मी तेज है नहीं, तो सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रयास कीजिए, अपने अपने विधायक से मिलिए नहीं, और उम्मीद ऐसा लगता है कि आपकी समस्या को जरूर सुना जाएगा। अगर विधायक साहब लोग चाह ले तो विधानसभा में अगर आवाज उठाएंगे तो समस्या का समाधान भी होगा, और नहीं तो विधायक लोग चाहेंगे कि हम अनुरक्षकों का मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दे, तभी समस्या का समाधान होगा। तो जब तक स्पष्ट लेटर एक निर्गत नहीं हो जाता है तब तक जो है समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों का राशि जो है 2018 से लेकर के 2024 तक का बकाया राशि है। 6 साल हो जाने के बाद में आज तक एक पैसा नहीं मिला। और जब हम लोग बीडीओ साहब से बात करते हैं, जाते हैं, तो मौखिक रूप के माध्यम से कह दिया जाता है कि ठीक है आप ही अनुरक्षक है, मतलब भारत जाता है। वही बात कहा जाता है कि जब भूमिदाता ही अनुरक्षक है तो एक लेटर निकाल दीजिए, तो एक लेटर नहीं निकाल पाता है। और किसी तरह टाल मटोल किया जा रहा है। जब हम अनुरक्षक गुट बना करके, ग्रुप बना करके प्रखंड में जाते हैं तो लेटर न निकालते हुए जो प्रतिवेदन बस जांच करते समस्या कुछ हो नहीं रहा है। जब मुजफ्फरपुर का डीएम साहब का एक लेटर निकला हुआ था, डीपीआरओ साहब का भी लेटर निकला, मोतीपुर प्रखंड का लेटर निकला, गोपालगंज का भी लेटर निकला, छपरा में लेटर निकला, बहुत सा ऐसा जिला में है जो लेटर निकला। लेटर निकलने के बाद भी आज तक कुछ पहल किया गया है? कुछ मतलब कि पेमेंट कहीं हुआ है? जब लेटर निकलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या उम्मीद रखते हैं कि पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं, प्रखंड के जो बीडीओ साहब होते हैं, वो डीएम साहब के लेटर का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, डीएम साहब के लेटर के आदेश के पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार से यहाँ तक के लिए बिहार सरकार का भी लेटर निकला अनुरक्षक के पेमेंट के लिए, फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पेमेंट के लिए प्रखंड के बोलो को चक्कर लगाएंगे तब पेमेंट मिलेगा? हम लोग दौड़ेंगे तब पेमेंट मिलेगा? क्या ये न्याय है? ये सही बात है? एकदम गलत है, एकदम गलत। तो हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को पैसा बिना मांगे हुए ना मिलना चाहिए कि इसके लिए हम लोग दौड़ धूप करेंगे तब पैसा मिलेगा। सबसे पहले चीज हम लोग आज सोचे हैं कि मुख्यमंत्री जी से समय लें और मुख्यमंत्री जी के साथ में बातचीत करें, हर पहलू पर बात करेंगे। और हम लोग को जाएंगे वहाँ पे, आज सुबह का समय है, 10 बजे के बाद में हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगेंगे हम लोग, और कहेंगे कि सर हमारे निजी जमीन पर है नल जल, हम लोग पानी चलाते हैं, 90% निजी जमीन पर नल जल है, 1-2 आदमी के पास में नहीं है। तो कुछ जगहों से यह खबर उभर करके आया है कि दीपावली के पहले पेमेंट होगा। कुछ जगहों से ऐसा खबर उभर करके आया है, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहां पर कोई वीडियो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये पूरे अगर कुछ जगहों पर अगर पेमेंट की बात हो रहा है तो बिहार की समस्या का समाधान तो नहीं है। बिहार की समस्या का समाधान कब? जब पूरे बिहार में पेमेंट हो तब।
अगर कुछ जगहों पर अगर पेमेंट होने की बात हो रहा है, चाहे पेमेंट हो रहा है, तो इससे पूरे बिहार के समस्या का समाधान नहीं माना जाएगा। इसलिए पूरे बिहार के समस्या के समाधान के लिए लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। जब तक लड़ाई जारी नहीं रखिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं, तब तक बिहार के समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि जहां 9,000 रुपये का महीना पीएचडी विभाग को ऑपरेटर को मिल रहा है, वहां जमीन निबंधन की चर्चा नहीं है। और जहां पंचायती विभाग में 2,000 रुपये का मात्र महीना है, वो भी नहीं मिल रहा है, वहां जमीन निबंधन की बात किया जा रहा है। यह सरासर गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, पूरे बिहार के लोगों को, अगर 15 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं होता है, दीपावली के पहले पेमेंट नहीं होता है, तो क्या होना चाहिए? दीपावली के अंदर यदि पेमेंट नहीं होता है तो छठ के बाद में हम सब भूमिदाता जितने हैं वो सब नल जल को बंद कर देंगे। क्या करेंगे? बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए। 4 साल 5 साल से नल जल को चला तो रहे हैं और ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड के चक्कर लगा रहे हैं, जिला से लेटर तक भी निकल रहा है, इसके बावजूद भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए और खुद जो है संगठन बनाइए, खुद निर्णय लीजिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आपके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं और लगातार पटना में मैं आ रहा हूं, प्रत्येक जिला में जा रहा हूं। जब तक आप लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मेरा आवाज चलता रहेगा, मेरा आवाज बंद होने वाला नहीं है। जागो पूरे बिहार के अनुरक्षक, जागो। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।